Wow Fairy Tales। पिछले भाग में हमें मरमेड एरियल के बारे में पता चला, जिसने अपने सच्चे प्यार के लिए अपनी मधुर आवाज को खो दिया था और राजकुमार विलियम के साथ उसका सुखद अंत हुआ। लेकिन क्या आपने कभी उसके जन्म के बारे में सोचा है कि उसकी माँ कौन थी और उसके पास वो खूबसूरत आवाज आई कैसे? आइए आज वो फेरी टेल्स के साथ इस बात का पता लगाते हैं। बहुत समय पहले समुद्र के किनारे स्थित एक छोटे शहर में एक सुंदर और सहायक लड़की थी, जिसका काम एक चिकित्सक का था। उसका नाम था एमा। वो बहुत दयालु थी। वो गरीब लोगों का इलाज बिना पैसे लिया करती थी, जिसकी वजह से शहर में सभी लोग उसकी तारीफ किया करते थे। उसकी एबिगेल नाम की एक पड़ोसी थी, एक कपटी और लालची डॉक्टर। ये देखकर कि उसे लोगों से एमा जितना प्यार नहीं मिलता, एबिगेल ने उससे घृणा करना शुरू कर दिया। एक दिन अजीब बीमारी पूरे शहर में फैल गई। बहुत सारे लोग सड़क पर पड़े थे और दर्द से पीड़ित अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। एमा और एबिगेल दोनों ने सभी प्रकार की दवा का प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी दवा ने बिल्कुल काम नहीं किया। एक जादुई समुद्री घास है जो केवल समुद्र के तल पर मिलती है और ये सभी प्रकार के रोगों को ठीक कर सकती है। यदि हम इसे पा सकते हो तो हम निश्चित रूप से इस शहर को बचा सकते हैं। समुद्र के तल पर, लेकिन हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? चलो हम अपने अपने तरीके से सोचते हैं। हम में से जो भी पहले पता लगा लेगा वो दूसरे को बुला लेगा। जब एमा समुद्र तल तक पहुंचने के बारे में सोचने में व्यस्त थी, एबिगेल घर में पड़ी रही और सोच रही थी कि अपने दोस्त को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। मैंने सुना है कि समुद्र के बाहर एक जगह है जो लोगों को जलपरी में बदल सकती है, और ये एकमात्र तरीका है जिससे हम समुद्री घास को पा सकते हैं। जब तक ये शहर और सभी लोगों को बचा सकते हैं, मैं एक जलपरी बनने के लिए तैयार हूँ। कितनी बेवकूफ है, उसने वास्तव में मेरी कहानी पर विश्वास कर लिया। जलपरियां इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है, लेकिन अगर वो इसकी वजह से अच्छे के लिए गायब हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं इस गहरे समुद्र के बीच उस जगह को कैसे खोज सकती हूँ? जब वो डूबने ही वाली थी, समुद्र की सतह हिलने लगी। एक विशालकाय व्हेल ने उसे समय रहते बचा लिया। भले ही तुम समझ ना सको कि मैंने क्या कहा, फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है। मेरा नाम मॉली है। हे भगवान, तुम बात कर सकती हो। नमस्ते, मेरा नाम एमा है। मैं तुमसे मिलकर बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। एमा ने जादुई घास को खोजने के लिए अपनी याद। मैं उस तरह की समुद्री घास के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं आपको समुद्र की परी तक पहुंचा सकता हूं। वो आपको जलपरी बनने में मदद कर सकती है। सच? तब ये बहुत अच्छा होगा। कृपया मुझे वहाँ ले चलो। ठीक है एमा, कसकर पकड़ कर बैठो। व्हेल एमा को एक सुनसान द्वीप पर ले गई। वहां केवल एक छोटा सा घर था जो परी का था। दरवाजा अचानक खुला। एक परी सामने आई। एमा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। नमस्कार जमीन से आई अजनबी, आपको मुझसे क्या चाहिए? मैं अपने शहर के लोगों को बचाने के लिए समुद्र के तल पर जादुई समुद्री घास को खोजने के लिए जलपरी बनना चाहती हूँ। आप बहुत बहादुर हैं, लेकिन ऐसा करने के बाद आप फिर कभी इंसान नहीं बन पाएंगी। एक बार फिर से विचार कर लें। एमा बिना किसी हिचकिचाहट से उसकी बात से सहमत हो गई। उसने जलपरी बनने का फैसला किया। मैं अपने लोगों को बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे सब स्वीकार है। इस शंख के अंदर जो पानी है उसको पियो और तुम्हारा सपना सच हो जाएगा, लेकिन ये बहुत दर्दनाक होगा। एमा ने तुरंत उस पानी को पिया। उसने महसूस किया कि उसके पैर दर्द से जल रहे थे, लेकिन उसने फिर भी उसे सहन कर लिया। धीरे धीरे उसके पैर मछली की पूंछ में बदल गए। आप पहली व्यक्ति हैं जिसने जलपरी बनने की हिम्मत की। इस समुद्री शंख में वे ध्वनियां भी थी जो सदियों से समुद्र की चट्टानों के नीचे शुद्ध थी। अब से आपके पास एक अद्भुत आवाज होगी
जो इस दुनिया में सबसे सुंदर होगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद परी। ठीक है, जाओ और उस समुद्री घास को खोजो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। अपने नए रूप के कारण एमा आसानी से समुद्र तल तक पहुंचने में सक्षम थी। वहां उसने एक पूरी नई दुनिया देखी जहां सभी जीव एक साथ शांति से रहते थे। हे भगवान, मैं भूल गई, मुझे अभी उस समुद्री घास को ढूंढना है। लेकिन समुद्र बहुत ही बड़ा था। अब मैं क्या करूं? अगर मुझे समय रहते पता नहीं चला तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। वहां कुछ चमक रहा है, शायद यही वो चीज है जिसकी मुझे तलाश है। ये एक कोरल रीफ था जो समुद्री घास से घिरा हुआ था। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। एक बड़ा शार्क दिखाई दिया और उसके चमकीले दांत भी। हे भगवान, एक शार्क, मेरी मदद करो। ओहो, आज का मेरा पहला शिकार एक अजीब जलपरी है। वाह भाई वाह, वो भी उस समय जब मुझे भूख लगी हो। शार्क एमा तक पहुंचने ही वाली थी, लेकिन एक बिजली जोर से कड़की और वो वहीं रुक गया। ब्रैडो, यहीं रुक जाओ। ब्रैडो, आपने नियम को तोड़ने और एक जलपरी पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? कृपया मुझे माफ कर दो राजकुमार, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। डरो मत, वो शार्क चली गई। वैसे मैं राजकुमार पोसाइडन हूँ जो समुद्र पर शासन करता है। मेरा नाम एमा है, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। एमा ने पोसाइडन को अपनी कहानी बताई। आप इतनी दयालु और बहादुर लड़की हैं। मुझे उस जादुई समुद्री घास को खोजने में आपकी मदद करने दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकर कि एमा मछली की पूंछ से धीरे धीरे परिचित हो रही है, पोसाइडन ने उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की। एमा एक बहुत ही समझदार लड़की थी और उसे थोड़े ही समय में इसकी आदत हो गई। उन्होंने मस्ती की और एक साथ कई चीजों के बारे में बात की। एमा ने पोसाइडन के लिए अपनी खूबसूरत आवाज में समुद्र की कई धुनों को गाया। पोसाइडन ने उसकी दया और बहादुरी की प्रशंसा की, जबकि एमा ने उसकी ताकत और सच्चाई की तारीफ की। धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। लंबे सफर के बाद समुद्री जीवों की मदद से एमा और पोसाइडन ने आखिरकार जादुई समुद्री घास को ढूंढ ली। राजकुमार, ये गुफा कई दिनों से चमक रही है। मेरा मानना है कि अंदर कुछ मूल्यवान होना चाहिए। हाँ, मैंने भी इस तरह की रोशनी पहले कभी नहीं देखी। तो फिर ये एक संकेत होना चाहिए। मुझे यकीन है कि जादुई समुद्र घास गुफा के अंदर है। गुफा के अंदर गहराई में एमा ने जादुई घास को पाया जो सभी प्रकार के रोगों का इलाज करती है। आखिरकार मैंने इसे पा ही लिया। मेरे शहर के लोग अब बच जाएंगे। जीवन का कितना जादुई जीव है। मैं बहुत लंबे समय से समुद्र में रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी इस तरह की समुद्री घास को नहीं देखा। अब जो ये मुझे मिल गया है, मैं जल्द से जल्द सभी को बचाने के लिए अपने शहर वापस जाना चाहती हूँ। एमा, आपको सचमुच जाना है? कृपया मत जाइए। मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है। पोसाइडन, हर समय मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि अब समय है हम यहाँ एक दूसरे को अलविदा कह दें। पोसाइडन वास्तव में दुखी था, लेकिन ये एमा की इच्छा थी, इसीलिए वो उसका सम्मान करता था। उन्होंने अलविदा कहा। एमा उस जमीन की ओर तैर के गई जहाँ उसका शहर और बीमार लोग ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। एमा, क्या वो तुम हो? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? तुम वास्तव में एक जलपरी बन गई हो? हाँ, मैं जादुई समुद्र घास के साथ वापस आ गई हूँ। बिना पानी के ना रह पाने के कारण एमा को खुद को पानी की बाल्टी में डालना पड़ा और फिर सभी को ठीक करने के लिए उसने दवा बनाई। एबिगेल के दिमाग में एक दुष्ट योजना आ गई। अरे एबिगेल, अंत में मैंने दवा बनाना खत्म कर दिया है। वाह एमा, तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। तुम थक गई होगी। इस दवा का गिलास पी लो, ये तुम्हें ठीक होने में मदद करेगा। एमा ने बिना किसी शक के पानी पी लिया। वो तुरंत नीचे गिर गई और बेहोश हो गई, क्योंकि एबिगेल ने उस कप के अंदर एक नींद की गोली डाल दी थी। एमा, तुम बहुत भोली थी। अब ये दवा मेरी हो गई। एबिगेल ने गांव के सभी लोगों में दवा बांटी। हैरानी की बात थी, हर कोई बहुत तेजी से ठीक हो गया और बीमारी तुरंत खत्म हो गई। हे भगवान, आखिरकार हम बच गए।
इसकी वजह एबिगेल की जादुई दवा है। वो वास्तव में एक महान चिकित्सक है। मुझे आप लोगों के लिए इस दवा को बनाने के लिए अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ा। बहुत समय और बहुत प्रयास लगा। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। एमा के बारे में क्या? वो कहाँ है? एमा, जब मैं दवा खोजने में व्यस्त थी तो वो केवल समुद्र तट पर खेल रही थी और उसे जलपरी बनने की सजा दी गई थी। क्या जलपरी? अविश्वसनीय। उसने ऐसा क्या किया है जो उसे सजा दी जाए? अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो मेरे पीछे उसके घर चलो और खुद ही देख लो। हर कोई आश्चर्यचकित था कि एमा वास्तव में एक जलपरी में बदल गई थी। उस समय वो धीरे धीरे जागने लगी। आप लोग सब ठीक हो गए, लेकिन आप इतने गंभीर क्यों दिख रहे हैं? क्या हो रहा है? सब लोग आप लोग सब देख सकते हैं, अब वो एक राक्षस में बदल गई है। शैतान का एक अवतार, एक चुड़ैल की तरह घृणित। एक मनुष्य होकर ये एक निम्न वर्ग और असामान्य जलपरी कैसे बन सकते हैं? अबिगेल, तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या हम दोस्त नहीं हैं? चलो इस शहर की बहादुर व्यक्ति अबिगेल की बात सुनते हैं। शैतान, चुड़ैल, राक्षस एमा, तुम एक नीच जलपरी हो। चली जाओ यहाँ से। एबिगेल ने जो कुछ भी कहा उस पर सभी लोगों ने विश्वास किया। उन्होंने एमा पर चिल्लाया और समुद्र तक उसका पीछा किया। आप लोगों को मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं हूँ वो जिसने शहर के लोगों के लिए इस दवा को खोजा है। मैं कुछ गलत नहीं कर सकती। उस समय समुद्र की सतह हिलने लगी। राजकुमार पोसाइडन गुस्से में बाहर निकले और लोगों की भीड़ पर बिजली से हमला किया। आप लोग बिल्कुल आभारी नहीं हैं। एमा को जलपरी बनने के लिए अपने पैरों का त्याग करना पड़ा और आप लोगों को बचाने के लिए कई दिनों तक उस समुद्री घास को खोजते रहना पड़ा। लेकिन अब आप लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं। पोसाइडन की बात सुनकर शहर के लोगों ने दवा के जार की जाँच की। अरे सब लोगों, देखो मुझे क्या मिला। दवा के अंदर वास्तव में एक मछली का शल्क है। मछली का शक्ल? लेकिन ये तो केवल एमा के पास है। तो क्या हमें एमा ने बचाया? हम सब गलत थे। हमने एबिगेल की बातों पर विश्वास किया और उस पर आरोप लगाए। एबिगेल, इस शहर से अभी बाहर निकल जाओ। हम तुम जैसे बुरे व्यक्ति को कभी माफ नहीं करेंगे। हमें क्षमा करें एमा, हमने बहुत बड़ी गलती करी। हम ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। मानव जाति कितनी दुष्ट और शरारती है। हमेशा एक दूसरे से घृणा करती है और किसी से भी नफरत करने के तरीके ढूंढती है। उन्होंने यहाँ तक कि भेदभाव किया और उस व्यक्ति का पीछा किया जिसने उनकी मदद की, क्योंकि वो एक जलपरी बन गई थी। मैं अब एमा को यहाँ रहने नहीं दे सकता। अब आप एक जलपरी बन गई हैं। यहाँ भूमि पर रहना आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा। अब आप समुद्र की हैं। मेरे साथ आइए, मैं आपको अपनी माँ समुद्र की रानी के सामने प्रस्तुत करूंगा। वे आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। अपने प्रेमी की सलाह सुनकर एमा रो पड़ी और जाने से पहले अपने शहर को फिर से देखा। फिर एमा और पोसाइडन एक साथ समुद्र में लौट आए थे। आगे क्या होता है? क्या उनका अंत एक सुखद अंत होगा? आइए अगले एपिसोड में वो फेरी टेल्स के साथ जाने।